हे गाइस, दिस साइड इज़ महिमा बादली। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1757 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को वॉन कर लिया था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी। एज ए ट्रेडर्स इंडिया में आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो वॉर हुए, बैटल्स हुए, उन्हें वॉन करने के बाद उन्होंने सोचा अब बंगाल पर रूल करना चाहिए। एंड उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना जान गई थी कि इंडिया में बहुत डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोगों की रूढ़िवादी सोच है, मतलब डेमोक्रेसी के बारे में जान गई थी कि इंडिया में बहुत डेमोक्रेसी है। सो उन्होंने सबसे पहले बंगाल में रूल करना चाहा, जो कि उन्होंने किया भी। एंड इसी रूल को, इसी शासन को अपने सुटेबल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कई एक्ट पास किए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस लेडर बनी। एंड अब मैं एक्ट बता देती हूँ कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों, इसे भी जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके वर्क्स बहुत ही खराब होने लगे थे। मतलब यहाँ पर करप्शन, कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था और वे ठीक से वर्क्स नहीं कर पा रहे थे। सो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क्स को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये फर्स्ट स्टेप था जो उन्होंने उठाया था। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क्स ऑफ द कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के थ्रू कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क्स को मान्यता मिली थी। एंड the foundation of this central administration was led by this act. मतलब इस एक्ट के थ्रू कंपनी के, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ आपको, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इंडिया, ठीक है। अब इसके विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये एक्ट, इस एक्ट के थ्रू जो पहले टाइम पर क्या होता था कि गवर्नर होते थे, जैसे बम्बई का, मद्रास, बंगाल, तो इसी से रिलेटेड है कि इस एक्ट के थ्रू बंगाल के जो गवर्नर होते थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया कि बंगाल द जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया उसे। और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो उनके सबऑर्डिनेशन में आ रहे थे, उनके अधीन हो गए थे वे। सो इस एक्ट के थ्रू बनने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब इस एक्ट के अंडर कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड हुई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के 4 मेंबर्स होते थे, जो अपनी पावर को एज अ टीम यूज करते थे। एंड इस एक्ट के अंडर, या इस एक्ट के पास होने के बाद, कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस होते थे। अब इस एक्ट के थ्रू बनने वाले, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे।
एंड 3 जजेस जो थे वो थे चैम्बर्स, लिविंगस्टन एंड हाइट। ओके, साथ ही इस एक्ट के पास होने के बाद साथ साथ ये भी कह दिया गया कि